क्लास जैसा कि कल आपको पढ़ाया था, मात्रक और विमा के सारे पी वाई क्यू कराए थे। और मात्रक और विमा का जो पहला चैप्टर है ना फिजिक्स का, उसका इस क्लास से पहले, कल वाली क्लास से पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। एक क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, दूसरे में सारे पी वाई क्यू। ऐसे ही कंटिन्यू क्लास रहेगी। एक क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरे में पी वाई क्यू स्पीड में, और अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद प्रैक्टिस भी होगी। आज फिजिक्स का हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक आरआरबी ने नोटिस जारी किया है, उसमें जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी उसको इंक्रीज भी किया है और नए बच्चों को अप्लाई करने का मौका भी दिया है। यहाँ पर आईटीआई जिसने की है उसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है टेक्नीशियन में डालने का, तो वो अप्लाई करें। और तैयारी के लिए यहाँ कंटेंट दिया जा रहा है, तैयारी करें और प्रैक्टिस भी होगी। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ चैप्टर का नाम है सदिश और अदिश। ये सेकंड चैप्टर है, सदिश और अदिश। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हो, सा मतलब सहित, दिश मतलब दिशा। जो दिशा के सहित है उसको सदिश कहेंगे। आ मतलब नहीं, दिशा जिसमें दिशा नहीं है वो अदिश है। अब आप ऐसे नाम से तो समझ गए होंगे सदिश किसको बोल रहे हैं, अदिश किसको बोल रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में यूज कहाँ है, मतलब क्यों बनी है ये सदिश और अदिश राशि। इसका यूज ऐसा है, जैसे अगर यहाँ बोर्ड पे किसी ने लिख दिया आपको कहीं जाना है, उसमें लिखा है 20 किलोमीटर दूर है जिसके घर आपको जाना है। जैसे आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, आपके फ्रेंड के घर जा रहे हो आप, अब यहाँ ये लिखा है कि 20 किलोमीटर केवल, और इधर हमने लिख दिया कि 20 किलोमीटर आपका जो फ्रेंड का घर है ना, यहाँ से दूर तो दोनों में लिखा है इतने दूर है, लेकिन मैंने यहाँ मार्क बना दिया फ्रेंड का, ये भी आपका घर है। इस जो ये इंफॉर्मेशन है ये दिशा सहित है, और ये ओनली परमाण है। 20 किलोमीटर दूर तो है, लेकिन आपको किस साइड जाना है, पूरब में जाना है, पश्चिम में जाना है, उत्तर दक्षिण कहाँ जाना है आपको, इसमें कुछ नहीं लिखा है, इससे आप जा नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ ये जो एरो दिया है, जो वेक्टर इसको बोलते हैं, ये दिशा है, ये दिशा है, इससे आप सही जगह पे पहुंच सकते हैं। तो इसको बोलेंगे सदिश और इसको बोलेंगे अदिश। सदिश अब आप इसी से समझ सकते हो, इन दोनों एग्जाम्पल से ही आप समझोगे। इसमें केवल परमाण है, दिशा नहीं है, और इसमें परमाण और दिशा दोनों है। तो हम बोल सकते हैं कि सदिश राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनमें दिशा और परमाण दोनों होते हैं, वो सदिश है। और अदिश में केवल परमाण है। अब जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो बिल्कुल इजिली था, केवल आपको बताना था कि क्या सदिश होते हैं क्या आदिश होते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं सदिश। सदिश कैसी है सदिश। सदिश में आप बोल सकते हैं यहां दिशा और परमाण। परिमाण, परमाण एक ऐसी चीज है, अगर कोई भी भौतिक राशि है उसमें परमाण तो होगा ही होगा, चाहे वो सदिश हो चाहे अदिश हो। अदिश में, अदिश में केवल परमाण होता है, यहां दिशा नहीं होती है। दिशा नहीं, ये दिशा नहीं होती है। तो जैसा कि आप समझे, सदिश में दिशा और परमाण यही बता रहा हूं, और अदिश में परमाण केवल दिशा नहीं। अब आपसे बात की जाए जैसे एक समय, समय कल भी आपको बताया था, समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि वो किसी अन्य राशि पे डिपेंड नहीं करती है। तो समय क्या अदिश है या सदिश है, आपने कभी बोला, या कभी किसी ने बोला ऐसा कि आपने सुना हो कि 2 बज रहे हैं, पूर्व की दिशा में चले, 2 पूर्व की दिशा में, या 3 की पश्चिम की दिशा में। समय की भी कोई दिशा नहीं होती है, समय में केवल बस समय है, 3 बज रहा 4 बज रहा है, लेकिन दिशा नहीं है। समय हो गया। अब जैसे क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल की जैसे बात करी जाए, क्षेत्रफल 400 स्क्वायर फुट जगह है, या कोई, अब वो कोई दिशा में नहीं है, 400 स्क्वायर फुट कहीं भी हो सकती है। ये एक क्षेत्रफल है, एक ये क्षेत्रफल है, ये है, कहीं भी हो सकता है क्षेत्रफल, ये कहीं भी, इसमें भी कोई दिशा नहीं है। अब कुछ राशियां दिशा वाली हैं, कुछ और जिनमें राशि में दिशा है और कुछ में
दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। जैसे इसमें कार्य भी है, कार्य हो गया, कार्य में दिशा नहीं है लेकिन परिमाण है कार्य। कार्य आप कितना कर रहे हैं। तो ऐसे ही अब देखते हैं सदिश और अदिश राशियां अलग अलग क्या होता है, कैसे क्या। तो सदिश को यहां लिखते हैं सदिश, और यहां लिखते हैं अदिश। अदिश, अब जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कार्य, कार्य की भी कोई दिशा नहीं है। समय, समय की भी कोई दिशा नहीं है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में भी कोई दिशा नहीं है। घनत्व, घनत्व में भी कोई दिशा नहीं है। अब इधर थोड़ी दिशा दिशा वाली देखते हैं। जो दिशा वाली है, जैसे इनमें तो दिशा ही नहीं थी, कार्य हो गया। ऐसी शक्ति भी है, इनमें भी दिशा नहीं है। धारा भी है, शक्ति, धारा, इनमें कोई में दिशा नहीं है। लेकिन अब यही बात की जाए, जैसे अब यहां देखते हैं विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन। और यही जो दूरी है, दूरी अदिश है। अब ये कैसे, ये आपको अभी दिखाते हैं। ये दूरी, दूरी एक अदिश है। जैसे यहां पर आप देखिए, नीचे थोड़ा दिखाते हैं। जैसे ये एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रास्ता थी, ये यहां से आप यहां से गए, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से ये आए। ये जो आप टेढ़ा मेढ़ा चले हैं ना, ये है दूरी। लेकिन अब आपने बोला कि मुझे ये ए से बी तक जो आप गए हैं ना, ये ए से बी तक जाना, ये दूरी है आपकी, ये इस रूट से गए जो। लेकिन ये जो आप, अगर आपसे विस्थापन की बात की, तो आप ये ऐसा खींचेंगे, इसकी एक दिशा है। विस्थापन एक सदिश राशि है। आप यहां से समझ सकते हैं सदिश और अदिश में डिफरेंस। ये जो दूरी है, ये दूरी है, और विस्थापन ये नीचे है, जो ये दिशा है इसमें। तो विस्थापन एक सदिश है और दूरी एक अदिश राशि है। ऐसी और भी बहुत सी राशियां हैं जो सदिश और अदिश हैं। इसमें जैसे अभी आपको बताया, शक्ति, ऊर्जा, शक्ति भी है, अदिश है। शक्ति और ऊर्जा, ये सारी अदिश राशियां हैं। और शक्ति, ऊर्जा और दूरी आपको पता है, दूरी भी है, घनत्व है, चाल। अब जैसे चाल की भी बात करें, चाल, चाल और विस्थापन। अब जैसे पहले सदिश देखते हैं। विस्थापन में आपको सदिश पता चल गया। तो जैसा कि अभी आपको जो फिगर दिखाया था हमने बना के, चलो यहां बना देते हैं, वो नीचे आता नहीं है ज्यादा। यहाँ जो दूरी थी ना, दूरी आप ऐसे चल गए, कोई दिक्कत ना, उल्टा सीधा जैसा भी गए आप, इधर से इधर तक, ए बी, ए से बी तक गए आप, ये दूरी है। अब विस्थापन जब आपसे बात करी जाएगी, तो विस्थापन ये ए से बी का दूरा ये है, केवल इतनी दूरा ही है। ये विस्थापन हो गया, और ये दूरी हो गई। यहां से ये दूरी और विस्थापन से काफी राशियां, यहीं से सदिश और अदिश होना से स्टार्ट होती है। आप अभी देखेंगे आगे, और भी एग्जाम्पल से मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे विस्थापन देखा आपने, एक दिशा में है, ये एक सदिश राशि है। दूरी कोई दिशा नहीं है, कभी इधर गया, कभी ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन ये एक रास्ते पे गया है। तो यही सदिश और अदिश का डिफरेंस समझ सकते हैं। अब जैसे आप देखें, जैसे एक होता है वेग, वेग ये सदिश राशि है। वेग सदिश क्यों है, और जबकि चाल, चाल अदिश क्यों है। अब यहां से इनका दोनों का डिफरेंस समझते हैं हम। देखो यहां से ये राशियां लिख देंगे, यहां आप पहले समझो वेग और चाल में क्या डिफरेंस है। जो वेग सदिश है और चाल अदिश है, ये यही डिफरेंस है। क्योंकि वेग जो है ना, वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और चाल बराबर जो है ना, चाल, दूरी बटे समय। अब यहां देख सकते हैं आप, विस्थापन सदिश है और दूरी अदिश है। तो जब ये सदिश राशि से बन रही है, विस्थापन से वेग बनाए, तो ये भी सदिश हुआ। और ये दूरी है ना, जो दूरी जो है ना अदिश है, तो अदिश से ही ये अदिश राशि बनी चाल। तो चाल हो गई अदिश, और दूरी हो गई, वो वेग हो गया सदिश। अब हम लोग इसी से देखेंगे आगे, यही विस्थापन और दूरी से ही बनेगा। अब जैसे त्वरण हो गया, त्वरण में भी आप देखते हैं, त्वरण क्या है,
त्वरण अदिश है या सदिश। अब ये त्वरण पता करने के लिए, त्वरण हम लोगों का जो राशि है ना, त्वरण है वेग का परिवर्तन, वेग में जो परिवर्तन होता है ना उसको त्वरण बोलते हैं। अब वेग परिवर्तन का वेग क्या है, वेग आपको पता है सदिश राशि है। वेग, जो वेग परिवर्तन हो रहा है, वेग पहले वेग 1 होगा या वेग 2 होगा, या इसको v1 v2 मान लेते हैं। v1 पहला वेग था, v2 बटे टी। अब यहां देखिए, जब ये सदिशों का अंतर का जो निकाल रहे हैं हम लोग समय के सापेक्षता, तो उसका जो त्वरण आएगा ना, त्वरण भी सदिश होगा। इसका रीजन है क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, तो त्वरण जो हो गई ना, त्वरण भी सदिश राशि है। अब देखते हैं और राशियां, जैसे अब आप देखेंगे, जैसे आप विद्युत क्षेत्र देखते हैं या चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं, जैसे कोई चुंबक चुंबक यहां रखी है, कोई चुंबक है ये, तो इसका जो क्षेत्र होगा ना एक दिशा साइड होगा, किसी को अट्रैक्ट कर रही होगी चुंबक अपनी तरफ, या प्रतिकर्षित कर रही होगी, प्रतिकर्षित दूसरी दिशा में, तो एक निश्चित दिशा होगी। जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो भी एक सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। लेकिन यही आप सोचेंगे विद्युत धारा सदिश राशि है, तो ऐसा नहीं है। धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि वो पथ पे, उसका पथ है ना धारा का, कहीं भी फ्लो हो सकती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये सदिश राशि है, धारा अदिश राशि है। अब आगे देखते हैं, जैसे और राशियां देखते हैं सदिश में। सदिश में आवेग हो गया, आवेग, संवेग। अब बल, बल कैसी राशि है, सदिश या अदिश। बल आप एक दिशा में ही तो लगाएंगे, या किसी को धक्का मारेंगे, या किसी को खींचेंगे, या किसी भी तरीके का फोर्स होगा, लेकिन फोर्स एक दिशा में होगा, तो बल एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है। तो यहाँ बल, ये सारी सदिश राशियां हैं, ये अदिश राशियां हैं। सदिश राशि और अदिश राशि, अब ये तो हो गया सदिश राशि अदिश राशि है कौन सी। लेकिन इन केस अब आपको निरूपण कैसे करना है, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो इनका निरूपण कैसे करेंगे, कैसे हम सदिश को लिखेंगे जिससे पता, देखते ही पता चले ये राशि सदिश है और ये राशि अदिश है। जो प्रमाण लिखा है ये सदिश प्रमाण, सदिश प्रमाण प्लस सदिश है या अदिश है, उसका निरूपण करने के लिए अब देखते हैं। ये आप एक बार नजर मार ले, विस्थापन, वेग, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, आवेग, संवेग, बल, ये सब सदिश हैं। कार्य, समय, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल था, ये बाई मिस्टेक क्षेत्र लिखा है केवल, ये क्षेत्रफल था। ये क्षेत्रफल, घनत्व, दूरी, शक्ति, ऊर्जा, चाल, धारा, ये सब अदिश राशियां हैं। अब आगे देखते हैं सदिशों का निरूपण। आप निरूपण कैसे करेंगे, सदिश और अदिश में लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, अभी देखते हैं सदिशों का निरूपण। का निरूपण, अभी जो सबसे पहले हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे हमने ये लिखा था 20 किलोमीटर, ऐसे करके 20 किलोमीटर की दूरी है, इसमें केवल प्रमाण था, और 20 किलोमीटर ये मैंने लिख दिया था, इसमें ये दिशा भी थी। यही है जो वेक्टर है ना, ये तीर, तीर ही ये सदिशों का निरूपण करता है। तीर में जो ये तीर है ना, तीर, इसका जो ऊपर वाला जो हेड होता है ना, ये दिशा को बताता है, लेकिन इसकी जो लेंथ है, ये तीर की पीछे वाली, ये उस राशि के परिमाण को बताता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना, क्योंकि इसी से ही सारी जो सदिश और अदिश राशियां है ना, यही डिपेंड है। ये जो बताता है ना, ये जो हेड है ना, ये दिशा बताता है, दिशा का निरूपण करता है। और ये जो है ना, ये तीर का जो पीछे का पूरा ये एरो सा है, ये स्टार्ट, ये करेगा आपका परिमाण बताएगा, ये आपको, ये आपकी राशि का परिमाण बताता है, ये दिशा बताता है। इसी तरीके से निरूपण करते हैं। जैसे एक राशि है ये ए के ऊपर अगर ये वेक्टर लगा हुआ है ना, तो ये एक सदिश राशि है, और यही हमने लिख दिया ए, इसमें केवल परिमाण है, ये सदिश राशि नहीं है। अब परिमाण तो इसका भी है और परिमाण इसका भी है, परिमाण दोनों में है, लेकिन ये अदिश है, ये सदिश है। अब मैं इससे बोलूं
जैसे मैं आपसे पूछूं ये ए है, ए की सदिश राशि तो है, लेकिन अगर मैं इससे इसका परमाण पूछूं आपसे तो इसका परमाण कैसे निकाला जाएगा, सदस्यों का परमाण कैसे निकालते हैं? परमाण निकालने के लिए ही हम इसको यूज कर लेते हैं मॉड को, इस तरीके से। ये अब ये सदिश का परमाण हो गया तो इसको परमाण बोलते हैं। तो ये है, ये सदिश का परमाण है, और या इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर केवल परमाण पूछा जाए आपसे तो ये भी एक परमाण ही है केवल, दोनों प्रमाण हैं सदिश के। आपने प्रमाण निकाल लिए, अब आप देखते हैं जैसे सदिश के प्रमाण निकाल लिए। अब प्रमाण तो देखो आपको बताया था, जैसे मैंने कोई भी अगर भौतिक राशि है तो उसका प्रमाण तो होगा ही, अगर उसमें दिशा भी है तो वो सदिश हो गया, और उसमें दिशा नहीं है तो अदिश हो गया, जैसे सारे एग्जाम्पल बताए थे। अब आगे इनका सदस्यों का जो बीज गणित है ना उसको समझते हैं। तो अब देखते हैं सदस्यों का बीज गणित। सदस्यों का बीज गणित जो है ना उसको समझते हैं। सदस्यों का बीज गणित, बीज गणित, अब ये समझ रहे होगे आप बीज गणित कैसा। जो अदिश राशि हैं वो सामान्य बीज गणित पे काम करती हैं, साधारण। और आपने पहले पढ़ा होगा मैथ में जो आता था वेक्टर एलजेब्रा, वेक्टर एलजेब्रा ही ये सदस्यों का बीज गणित है। सदस्यों के बीज गणित से ही, जैसे इसमें दो तरीके के हैं, एक समांतर चतुर्भुज का नियम और दूसरा त्रिभुज का नियम। ये जब सदिश, जैसे एक राशि है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं एक बल ये यहां से लगा रहा है, एक बल इधर साइड, आप किसी को धकेल रहे हैं उस साइड, और वो भी आपको धकेल रहा है उस साइड, वो आपको इस साइड धकेल रहा है। जैसे आप ए हैं, आपका जो दूसरा दुश्मन या दोस्त कोई भी हो सकता है, वो धकेल रहा है आपको उस साइड। अब यहां से ये चार चार न्यूटन का बल लगा रहा है, और यहां से ये आपने 4 न्यूटन का लगाया और वो यहां से 3 न्यूटन का लगा रहा है बल। तो अब खिसकेगा कौन, और कितना स्पीड से खिसकेगा, या कितने फोर्स से जाएगा, वो कितने बल से जाएगा? वो बचेगा केवल एक 1 न्यूटन का ही तो बल बचा है। अब वो मैंने कैसे बता सका, या मैं कैसे बता पाया? वो इसी तरीके से बता पाया, दिशा से। क्योंकि जब वो इतनी फोर्स से 3 न्यूटन का लगा रहा है, 4 न्यूटन का वो लगा रहा है, तो बचा 3 न्यूटन तो दोनों का बराबर ही हो गया, वो तो कट जाएगा। लेकिन जो 1 न्यूटन जो आप ए को बी की तरफ धकेल देंगे। इसी तरीके की और भौतिक राशियां हैं, जरूरी ना है कि वो इसी दिशा में लगाए। अब एक इस साइड लगा रहा है बल और दूसरा लगा रहा है इस साइड बल, अलग अलग साइड। अब ये दोनों एक ही तरफ लगा रहे हैं। अब आप एक एग्जांपल से, जैसे मैंने अभी बताया न्यूटन वाला, अब आपसे बोल देते कि 2 किलो अनाज ए के पास है, ए के पास 2 किलो अनाज है, या 2 किलो चावल मान लो, या 2 किलो चावल ए के पास है और बी के पास भी 2 किलो है। टोटल आप यहां तुरंत बता देंगे कि टोटल 4 किलो है, क्योंकि यहां पर आपको ये नहीं सोचना पड़ा कि इसमें इसमें दिशा है या क्या है, इसमें दिशा नहीं थी, इसीलिए आपने डायरेक्ट बोल दिया 4 किलो। लेकिन अब यहां पर बल में आपने सोचा कि बल अगर सेम डायरेक्शन में होता तो ये ऐड हो जाते, लेकिन ये डिफरेंस डायरेक्शन में थे, विपरीत डायरेक्शन में थे, तो इसलिए ये माइनस हुआ। तो इसी के लिए ये चैप्टर बनाया है, इनको निकालने के लिए। इसी के लिए ये सदस्यों का बीजगणित जो चलता है ना वो है। अब इसका जो पहला इसका टाइप आता है, इसमें इसमें जो पहला टाइप आता है ना त्रिभुज का नियम, इसमें जो चलता है त्रिभुज का नियम, पहला जो है ना ए टाइप, ए टाइप है ना त्रिभुज का नियम। अब इसको देखते हैं त्रिभुज के नियम में। जैसे ये ए है, ए की दिशा तो ये है। अब बी की दिशा, बी जो है ना, बी आपका ऐसा है। अब इसका आपका रिजल्टेंट पूछा है, एक तो सीधा जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए यही त्रिभुज का नियम है। ये तो ए हो गया आपका, इसको थोड़ा इस साइड बनाते हैं, आप तब समझेंगे। जैसे इसका ये ए तो आपको पता चल गया, ए ये है, ये ए है, और बी आपको ये बी ऐसा हो गया, ये बी हो गया।
एक सेकंड, थोड़ा राइटिंग थोड़ा हो जाती है बोर्ड। ये बी हो गया। अब ये बी की दिशा हो गई। अब आपसे पूछा है परमाण वो सॉरी परिणाम, इसका रिजल्टेंट क्या है इसका। अब रिजल्टेंट देखने के लिए इसका ये रहता है त्रिभुज वाले में, इसका ये जो है ना विकर्ण बोल सकते हैं, नहीं तो इसकी जो साइड वाली जो भुजा है ना, ये है रिजल्टेंट आर। ये भी एक सदिश है, दो सदिश से एक सदिश ही आता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसका जो परिमाण रहेगा ना, वो जो रिजल्ट रहेगा ना, वो आर रहेगा। तो आर को आप ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये हो गया त्रिभुज का नियम जो था ना, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये है जो, इसको यहां लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये त्रिभुज का नियम हो गया। त्रिभुज का नियम आप समझ चुके। अभी इनका हम आगे जो आएंगे न्यूमेरिकल, उनमें लगा के आपको बिल्कुल दिखा देंगे विद्वत, इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपको, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जाए आपसे ये क्वेश्चन, वनडे इंक्लूडेड सिविल, ये सदिश और अदिश गलत नहीं होगा। इसका जो न्यूमेरिकल, इसमें मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल ही आते हैं। ये अभी केवल आपको बेस समझा रहे हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन कैसे लगे वो अगली वीडियो में पूरी तरीके से समझाएंगे। और जो PYQ आए हैं जितने भी RRB के, वो आप खुद बनाएंगे। अब देखते हैं इसका जो दूसरा है ना, ये तो त्रिभुज का नियम हो गया, त्रिभुज वाले में आपको डायरेक्ट लिखना है ये आर बराबर ए प्लस बी। अब आप दूसरा जो इसका टाइप है ना, इसका जो सदस्यों का बीजगणित है, इसमें दूसरा है चतुर्भुज वाला। चतुर्भुज का नियम थोड़ा समझते हैं, उससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, उसका थोड़ा देखना, उसका थोड़ा हल्का सा इससे मॉडरेट है, ज्यादा नहीं है। दूसरा जो बी टाइप है ना, बी टाइप में इसका चतुर्भुज का नियम, सदस्यों का चतुर्भुज का नियम, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं चतुर्भुज का नियम। चतुर्भुजों का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम बोलते हैं, या चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का नियम बोलते हैं इसको, क्योंकि एक सदस्य समांतर चतुर्भुज ही हो जाता है, क्योंकि दो सदस्य रहते हैं ना, और उनकी जो रेखाएं खींचते हैं ना, वो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का नियम, ये बी टाइप है समांतर चतुर्भुज का नियम। अब इसमें देखते हैं, जैसे आपको एक राशि दे दी ए वेक्टर और दूसरी बी वेक्टर, उसमें तो त्रिभुज बन रहा था, लेकिन इसमें चतुर्भुज बनेगा। जैसे आपको एक ये दे दिया वेक्टर और एक ये दे दिया। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब इस समांतर चतुर्भुज के नियम को आप निकालने के लिए, इसमें ये थीटा कोण पर है, इन दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है, ये थीटा कोण है, ठीक है। अब इसका आपको रिजल्टेंट निकालना है। जैसे इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको यहां से ये इसका ये रिजल्टेंट होता है, ये रिजल्टेंट है ए वेक्टर बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट है। अब इसमें आपको इसको समांतर चतुर्भुज के नियम को इस तरीके से आपको समझना होगा। ये इसका ये आर जो है ना, आर रिजल्टेंट होगा। अब ये समांतर चतुर्भुज बना है। अब इसको देखते हैं, ये जो थीटा है ना, इसको आप इस तरीके, इसका रिजल्टेंट ऐसे लिखेंगे आप, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा। अब आप यहां से समझे, देखो अब यहां से समझे आप, जो ए स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर है, 2ab, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2ab कॉस थीटा होगा, ए बी नहीं लिखा है, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां से ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से इनका रिजल्टेंट निकलेगा, जो आर है ना वो निकलेगा। अब देखते हैं, जैसे कॉस थीटा आपको पता है, कॉस थीटा साइन थीटा आपको पता है। कॉस थीटा में या तो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। कॉस थीटा आप जानते हैं, कॉस थीटा के बारे में, यहां इसको हटा देते हैं। कॉस थीटा जैसे आप देखते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा में जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है -1,
और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो +1, या तो ये +1 के बराबर हो सकता है cos थीटा की वैल्यू, या उससे छोटा हो सकता है, या इस -1 के बराबर हो सकता है, या इससे बड़ा होता है। अब आप जानते हैं cos थीटा में, यहां से आप समझना, आपको जो चीज समझाना है ना वो चीज आप समझना। जैसे इसमें यहां पर थीटा मैंने 0 रख दिया, cos थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, cos 0 की वैल्यू आपको पता है ये होती है +1, और यही मैंने अगर थीटा रख दिया, ये तो हो गया, थीटा को जब आपने 0 रखा तो +1 आ गई, यही हमने रख दिया cos 180, 180 जब रखेंगे तो यहां -1 हो जाएगा। अब देखिए आपको हम क्या समझाना चाह रहे थे, 180 पे -1 हुआ और 0 पे +1 हुआ। अब यहां पर ये समझा रहे हैं, जैसे अगर ये आप एक फोर्स लगा रहे हैं इस साइड, ठीक, अभी ये कितने कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे इसमें हम, ये मैंने लगाया इस साइड, अब इस पे मैंने जस्ट 180 का एंगल बना के दूसरा फोर्स लगाया। अब 180 का आप एंगल बनाएंगे तो ये तो 90 हो गया यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक ये हो गया 180, 180 का मतलब जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो ये दोनों, ये ए लगा रहा था उस साइड, बी लगा रहा था उस साइड, तो ये दोनों फिर घटेंगे आपस में, तभी जो रिजल्टेंट होगा ना माइनस होगा। अभी देखना मैं इसमें रखूंगा ये वैल्यू तो आपको यही मिलेगा। और जब आप 0 लगाएंगे cos 0 को मतलब इन दोनों के बीच में ये 180 का एंगल हो गया, ये 180, तब -1 आएगा, अभी ये दोनों -1 से ये घटेंगे। अब आते हैं cos 0 पे, cos 0 पे जब आएंगे ना, जब 0 डिग्री रखेंगे ना तो दोनों के बीच में 0 का एंगल रहेगा, यहाँ पे 0 का मतलब ये इसी लाइन पे ही रहेगा। अब ये ए है ये बी है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, cos 0 में +1 रहेगा। अभी देखना जब 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ ये दोनों ए और बी जुड़ेंगे, और जब 180 की वैल्यू रखेंगे -1 तो ये दोनों घटेंगे। अभी यहीं से आप समझेंगे। अब जैसे मैं रिजल्टेंट निकालने के लिए इसमें cos 0 की वैल्यू रखता हूं एक बार, cos 180 की, cos में -1 सबसे मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम सबसे +1 है। अब देखते हैं आर मैक्सिमम, पहले आर मैक्सिमम की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें रखेंगे cos को 180, नहीं cos को 0 रखेंगे मैक्सिमम के लिए, a² + b² + 2ab cos 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होगी, तो यहां ये अगला होगा आर मैक्सिमम बराबर a² + b² + cos 0 की जब वैल्यू 1 होगी तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा। तो 2ab को आप ये लिख सकते हैं ना, ये देखो a + b का होल स्क्वायर बन गया, a + b के होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। अब a + b के होल स्क्वायर से लिख सकते हैं आप आर मैक्सिमम बराबर a + b। यही तो मैं बता रहा था, जब आपने 0 डिग्री रखा तो वो सेम डायरेक्शन में हो गया, सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों जुड़े, देखो यही जुड़े। अब जब 180 रखेंगे ना, 180 में विपरीत डायरेक्शन है, विपरीत डायरेक्शन में माइनस होगा, तो ए और बी माइनस होंगे। देखो अभी मिनिमम का भी निकालते हैं, ये आर मैक्सिमम है, आर मैक्सिमम का मतलब दोनों राशियां जुड़ेंगी, जुड़ जाएंगी वो मैक्सिमम निकलेगा, और जब घटेंगी तो वो मिनिमम निकलेगा। अब देखते हैं इसका 180 मिनिमम, ये आर मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, ये समांतर चतुर्भुज वेक्टर का नियम है, इसको हम बाद में रखेंगे। यहां पर ये जो आर मैक्सिमम है ना, आर मैक्सिमम लिखते हैं, अभी कितना आया था, थोड़ा नीचे हो जाता है आर मैक्सिमम, इसको भी हटा देते हैं, समांतर चतुर्भुज का ही नियम चल रहा है, ये आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया था। अब देखते हैं आर मैक्सिमम, तो ये लिख दिया आपने, आर मैक्सिमम ये आ गया आपका a + b, रिजल्टेंट आर मैक्सिमम बराबर a + b। अब यही बात करते हैं आर मिनिमम जब निकालते हैं तब cos थीटा की वैल्यू 180 का मतलब डिफरेंस डायरेक्शन हो जाता है सीधा, तो आर मिनिमम
कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस मिनिमम के लिए 180 डिग्री। अब आपको पता है यहाँ कॉस 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है ना वो -1 होती है। ये अगर आपको याद नहीं है तो ये भी आपको बाद में बता देंगे। कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, जितनी वैल्यू है ना सारी उनकी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, वो सब आपको याद हो जाएगी। कॉस 180 की वैल्यू -1। अब यहाँ -1 रखते हैं कॉस 180 की वैल्यू, तो आर मिनिमम बराबर, जब ये -1 होगा ना तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि -1 का इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए बी 2ab ये माइनस के हो गए। अब आपको ये दिख रहा होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, इसको खोल देंगे ये बाहर आ जाएगा। आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी। देखो यही मैंने बताया था, जब 0 डिग्री एंगल था तो दोनों एक ही दिशा में चले गए, मैक्सिमम हो गए, दोनों जोड़ दिए हमने। जब 180 का वो दोनों विपरीत दिशा में हो गए, दोनों को घटा दिया। ये केवल आपको समझाने के लिए किया था मैंने, केवल तरीका कि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में होता क्या है, थीटा का डिफरेंस कैसे आता है। समांतर चतुर्भुज का जो नियम है, थीटा का डिफरेंस इस तरीके से आता है। तो इसका ये आर मैक्सिमम समांतर चतुर्भुज निकालने के नियम में, और वो आर मिनिमम, और जो अभी त्रिभुज वाला बताया था मैंने वो अलग है। तो इस तरीके से ये समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया और त्रिभुज वाला, ये दोनों हो गए। अब कुछ नियम एक बचा है, वो आपको कल बताएंगे, और जो कल इसके सदस्यों के सारे न्यूमेरिकल है ना, वो सारे न्यूमेरिकल क्लियर कराएंगे, क्योंकि इसमें सदिश और अदिश में न्यूमेरिकल ही आते हैं। उसमें मैंने देखा था इसके PYQ में सारे सदिश और अदिश से न्यूमेरिकल ही मोस्ट ऑफ पूछता है, तो उनको कल कराते हैं, ठीक है। अभी इसमें जो भी आपको नहीं समझ में आया हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो, या साइंस में जो फिजिक्स चल रही है, या रीजनिंग जो सर डाल रहे हैं, सर की थोड़ी तबीयत ठीक ना है, टीम मतलब थोड़ा आज अनकंफर्टेबल थी, तो इस चक्कर में आज क्लास वो नहीं आ पाई। बाकी साइंस की आपके पास आई है, और कल से कंटिन्यू रहेगी वो भी क्लास। इसमें जो ना आया हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और कल जो क्वेश्चन आप भी देखना ये क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। कल सारे PYQ लगवाए जाएंगे सदिश और अदिश के। उसके अगले दिन फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। इस तरीके से पूरा सिलेबस बहुत स्पीड में कंप्लीट होगा विद बेस। आपको केवल कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा, वो कंटेंट क्लियर करके आप आराम से पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।